एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 263। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पवित्र आत्माओं, यदि तुम देवदूतों की तरह मधुर वचन बोलो और लोगों को ईश्वर की सेवकाई में लगाओ, किंतु तुम्हारी अपनी आत्मा में शांति का प्रकाश न हो, तो तुम्हारे धर्म उपदेश मिथ्या हैं। संत सतगुरु कहते हैं कि जो संत सतगुरु के द्वार पे बैठ के उस रब को पुकारता है, उस शख्स की पुकार को वो अंतर्यामी, वो परमेश्वर पार ब्रह्म सुनता है। गुरु की चौखट पे बैठ के अपने रब को पुकार, दोनों दुनिया में अगर चाहवे है उजियार। एक विधवा स्त्री जिसके पास खाने को कुछ न था, भूख से व्याकुल होकर उसने कागज खाए। वह इतनी लाचार और बीमार थी कि उठ नहीं सकती थी। जब ये सब बात हुजूर सतपुरुष को मालूम हुई तो वे उसके द्वार पर गए। वे खुद उसके लिए रोटियां बना कर ले गए। उनकी आंखें करुणा के बोझ से बोझिल थी। उन्होंने उस लाचार स्त्री के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। स्त्री ने रात्रि के अंधकार में एक ज्योति को देखा जो उसके निकट तैर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह स्त्री अचानक स्वस्थ हो गई। उसकी लंबी बीमारी अचानक ही न जाने कहाँ चली गई। वह आश्चर्य से स्वयं को देख रही थी। वह सतपुरुष के चरणों पर सिर रखकर धुआंधार रोना चाहती थी, पर सतपुरुष तो न जाने किस वक्त वहां से जा चुके थे। उस मालिक का बंदा वो है जिसने अपनी सूरत को, अपनी तवज्जह को दुनिया की तरफ से हटाकर उस परमेश्वर की ओर को जोड़ा। अपनी तवज्जह को यानी सूरत को दुनिया की ओर से हटाकर जब सतगुरु की चौखट से हम जोड़ेंगे, तब वहां से रोशनी कुदरती जो हर समय हो रही है, उस कुदरत की मेहर की धार हमारी आत्मा की तरफ को जारी होवेगी। भक्ति और आराधना उसी पार ब्रह्म के वास्ते है जो कि तमाम जमीन आसमान का मालिक है। दिव्य आत्मा वाले उसके उजाले को हाथ में लिए उसकी आराधना करते हैं, उसका नाम जपते हैं। परमेश्वर के राज्य का जो दरवाजा है वो गुरु की चौखट है। पहले भक्ति संत सतगुरु की करना जरूरी है। जब तक उस मालिक के बंदे का बंदा ना बनेगा, उसकी जीवात्मा को वो मालिक अपनी सेवकाई में कबूल नहीं करेगा। यह दस्तूर और कायदा उस परमेश्वर ने स्वयं जारी किया है। गुरु के द्वार पे बैठ के जो मुझसे मांगेगा उसको मैं दूंगा। निगुरे को उसके यहाँ दखल नहीं है और गुरु पूरा होना चाहिए। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।